देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में हुई मुलाकात के बाद 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना, कहा आपकी चुप्पी और भेदभाव का आकलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति के आए सकारात्मक परिणाम, शराब की उपभोग में हुई कमी। भारत में डराने लगे कोरोना के आंकड़े, 90,000 से अधिक आ रहे कोरोना पेशेंट। वहीं राजस्थान में भी संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पास। भारत और चीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस विवाद को कम करने के लिए मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई। दोनों संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति किसी के भी हित में नहीं है। इस बात पर राजी हुए कि सीमा पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी जारी है। अब उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोला है। कंगना ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस की माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, क्या एक महिला होने के नाते आपको महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा मेरे साथ किए जा रहे व्यवहार से पीड़ा नहीं हो रही है? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकती हैं? सोनिया पर हमला बोलने से पहले कंगना ने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना इंटरव्यू शेयर करते हुए शिवसेना सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। भारत और चीन के मध्य सीमा पर तनाव के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार इसे वापस हासिल करने की योजना बना रही है। ये फिर से एक दैवीय घटना बताकर छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई बार चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इस विधानसभा चुनाव के साथ एक लोकसभा और राज्य में भी 63 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार संपर्क में है। चुनाव आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आएंगे। अध्यक्ष बनने के बाद वे दूसरी बार तो चुनावी माहौल में पहली बार बिहार आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार एनडीए के बीच सीटों की औपचारिक घोषणा भले ही बाद में हो, लेकिन संख्या पर आपसी सहमति बन सकती है। बिहार दौरे में भाजपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी आज ही पटना आएंगे। पटना में वे भाजपा के मीडिया सेंटर का उद्घाटन व अन्य कार्यक्रम है। भारत में कोरोना की रफ्तार हर रोज तेज होती जा रही है। अब देश में रोज के 1 लाख के करीब केस सामने आ रहे हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 96,551 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 1,209 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 76,322 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 45,62,730 हो गए हैं। वहीं राजस्थान में भी कोविड-19 संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले 12 घंटे के दौरान प्रदेश में 746 नए मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में जयपुर में सबसे ज्यादा 115 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जोधपुर में 79, अलवर में 82, अजमेर में 66, कोटा में 47, नागौर में 32, सीकर में 28, सिरोही बांसवाड़ा 11-11, राजसमंद 24, बीकानेर 51, गंगानगर 20, हनुमानगढ़ 18, पाली में 21, चित्तौड़गढ़ में 29, जालौर झालावाड़ में 14-14, बारां में 10, झुंझुनू में 12, नागौर में 32 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 98,116 हो गया है और एक्टिव केस 16,427 हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,199 हो गया है। चलिए बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान वासियों के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से ही गंभीर रहते हैं।
इसके चलते मुख्यमंत्री ने देसी मदिरा समूह की संख्या को घटा दिया था। ऐसे में अब राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर से लागू की गई नई आबकारी नीति के 1 साल बाद उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश के शराब के उपभोग में कमी लाने की सरकार की नई नीति को काफी हद तक सफल रही है। इससे शराब की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वित्त एवं आबकारी विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2019-20 की बिक्री गत वर्ष के 46 लाख केस IMFL के मुकाबले इस साल घटकर 29 लाख रह गए हैं। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने शराब का उपभोग कम करने के लिए राजस्व बढ़ाने की मंशा से इस वर्ष 2 जून में IMFL, बियर, RML और देसी शराब पर 1.5 रुपये से 30 रुपये प्रति बोतल सरचार्ज लगाया था। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने पहले अजमेर और फिर जयपुर संभाग की बैठक ली। इस दौरान माकन ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार बहुत ही शानदार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की फीडबैक के कार्यक्रम होते रहेंगे। राजस्थान के तमाम कार्यकर्ता और मंत्री विधायक राज्य सरकार की योजनाओं के आमजन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही 2 अक्टूबर तक सभी मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देना होगा। राजस्थान में सुस्त पड़े मानसून के फिर से सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 14 और 15 सितंबर के आसपास एक बार फिर से बारिश होने की संभावना है। यहाँ एक सिस्टम सक्रिय होने पर बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। फिलहाल प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों पर भी ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 4-5 दिन तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान में छुटपुट और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।